So hello guys, we are going to start the vocabulary for the exam purpose of NDA and CDS. Okay, so let's please the guys have to be just join me, and definitely these the vocabulary which are I'm going to start. So you have to be all make your schedule that how can you be learn these vocabulary. I will definitely purvey you 5 vocabs daily pattern and make it easy for you the exam purpose. Okay, so it is damn sure these the vocabulary which I going to just purvey you, it will definitely comes into the exam, and I will definitely entangle these the vocab for your exam. Okay, so have to be get a start, don't be waste our time, we are going to start it. So देयर वी हैव टू बी सी दैट डेनेट डेनेट का मतलब इट मीन्स कोई भी चीज़ दो होता है डेनाई डेनाई करना किस चीज़ को मना कर देना, ठीक है। तो क्लास ऑफ वर्ब एक तरीके का ये वर्ब है, और किस चीज़ को इनकार करना, अस्वीकार करना, ठीक है। तो वैसे भी डेनाई से तो आप लोग समझते ही हैं, ये बहुत ही नॉर्मल सा वर्ड है, कॉमन वर्ड है, सबको ये चीज़ें पता है। अब देखो रिफ्यूट लिखा है, रिफ्यूट मतलब कोई भी चीज़ फटक फटक दी जाती है, फटक फटक मतलब जो चीज़ फटकार दी जाती है उस चीज़ को हम अपनी लाइफ में अडॉप्ट नहीं करते, तो ये रिफ्यूट हो गया। आप इस चीज़ को देख लो अच्छी तरीके से। कॉन्ट्राडिकेट का मतलब हो गया कॉन्ट्रा, जहाँ भी कॉन्ट्रा होगा ना वर्ड, तो उस चीज़ का मतलब ही नेगेटिव वर्ड होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप फॉलो कर लें कि ऐसे वर्ड कॉन्ट्रा, जहाँ पे कॉन्ट्रा आपको लिखा मिलेगा, ये कॉन्ट्रा वर्ड है, जहाँ कॉन्ट्रा आपको लिखा मिलेगा वो सारे के सारे वर्ड क्या होंगे, नेगेटिव पोर्शन में जाएंगे। और रिफ्यूट मतलब जैसे आपने फटक दिया मतलब इनकार कर दिया। गेन सेट का मतलब हो गया, गेन सेट का मतलब क्या होता है, रिबटेड का भी मतलब हो गया बट, कहाँ कहीं पे बट आ जाता है ना, तो बट का मतलब क्या होता है, इट मीन्स आपको रुकने के लिए बोला जाता है, ठीक है। अब जब आप एक एडवर्सरी मैनर में जा रहे होते हो, ठीक है, तो रिबटेड का मतलब भी एक नेगेटिव पोर्शन हो गया। और गेन सेट का मतलब तो आप जानते हो, जहाँ पर भी गेन लिखा होगा ना, तो गेन का मतलब हमेशा नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। मतलब बहुत सारी जगह ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव है, लेकिन गेन सेट का मतलब याद रखना थोड़ा सा कि पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एंटेनियम्स में आते हैं, जैसे कन्फर्म हो गया, एडमिटेड हो गया, अफर्म हो गया, वाउचर्ड हो गया। अब वाउचर मिल जाता है आपको तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हो कि मूवी वूवी देखने के लिए वाउचर मिल गया, चलो ठीक है। अब फर्म, फर्म का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ दृढ़ शक्ति जो बढ़ाती है, ठीक है। तो वहाँ पे भी पॉजिटिव सेंस आता है, तो डिटर्मिनेशंस भी याद रख लेना, अफर्म भी याद रखना, ठीक है। अब जैसे एडमिट का, कोई भी इंसान एडमिट हो जाता है किसी एडमिट इनटू द हॉल, तो इसका मतलब क्या होगा, पॉजिटिव सेंस दे रहा है। कन्फर्म का मतलब तो जानते हो, ठीक है। तो ये कुछ डेनाइट की बारे में थी। तो अब आपने डेनाइट के बारे में पढ़ लिया। हम डेली 5-5 वर्ड्स कवर करेंगे, ठीक है। नॉन चैलेंट क्या हो गया, नॉन चैलेंट एक टाइप के एक एडजेक्टिव है, ठीक है। अब आते हैं इसके बारे में जानते हैं। इनडिफरेंट, एपैथिक, ब्लेस, अनकंसर्ड, तो ये सारी के सारी इसी के वर्ड्स हैं, सिनोनिम्स हैं। एंटेनियम्स में एनेक्सियस हो गया, कंसर्न हो गया, नर्वस हो गया, एजिटेटेड हो गया, ठीक है। अब देखो इनडिफरेंट का मतलब क्या हो गया, एडजेक्टिव बेपरवाह, उदासीन। इनडिफरेंट का मतलब कोई भी चीज़ है डिफरेंट है, तो उनको कोई पता नहीं चलता कि वो इंसान ज़िंदगी में क्या करने वाला है, क्या नहीं करने वाला, डिफरेंट है वो। हम हर टाइम पे एक सिचुएशन पर एक अपने जो आइडियोलॉजी होती है, जो एक क्रैमिंग होती है, उस पर नहीं चलता, वो डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी को शेयर करता है, ठीक है। तो ऐसे इंसान नॉन चैलेंट होते हैं, वो मतलब फिकल आउट होते हैं, वो कभी भी इधर से उधर चले जाते हैं, ठीक है, एक जगह स्थिर नहीं रहते। अपैथेटिक का मतलब क्या हो गया, जो पैथेटिक ना हो, सिंपल सी बात, वो अपैथेटिक हो गया, मतलब नेगेटिव सेंस यहाँ से भी आ रहा है। और एक होता है ब्लेस, और एक होता है ब्लेस। अब तो ब्लेस का मतलब क्या होगा कि आप किसी को शुभकामनाएं दे रहे हो, ठीक है, बेनेडिक्शन दे रहे हो, लेकिन यहाँ पे ब्लेस है, ब्लेस का मतलब हो गया, ठीक है। तो एक ब्लेस होता है, तो दूसरा वाला ब्लेस है, तो हम समझ गए कि कोई भी चीज़ मतलब प्रोलॉन्ग की जा रही है, तो वो नेगेटिव सेंस दे रही है। अनकंसर्न का मतलब जानते ही हो, ठीक है। एनेक्सियस का मतलब जानते हो, चिंतित होना, ठीक है। कंसर्न, ये भी चिंतित, नर्वस, एजिटेटेड। देखो नॉर्मल वर्ड तो होती हैं, लेकिन एजिटेटेड का मतलब क्या हो गया, देखो अजिटेटेड, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या सेंस, मतलब क्या दिमाग में कैसी टाइप की मीनिंग्स आ रही है, तो उस हिसाब से आप देखो अपने वर्ड्स जो लगाओगे, अपनी जो ट्रिक्स लगाओगे, उसके हिसाब से याद रखोगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जहाँ तक आपको सजेस्ट करूँगा दैट यू हैव टू बी, वर्ड्स को आपको बहुत गहराई से लेना चाहिए, और 10 से 5 बार अगर आप देखोगे एक ही वर्ड्स को, डेफिनेटली इट विल गिव यू समथिंग, एंड आफ्टर सम टाइम इट विल बी मग अप इन योर माइंड। ओके, अब रिकल्सिट्रेंट में आते हैं, ये भी एक टाइप का एडजेक्टिव है, ठीक है। अब इसमें देखो हट, रिकल्सिट्रेंट, देखो दोबारा से कॉल कर रहा है, बार बार कॉल कर रहा है, रिकॉल कर रहा है, रिकॉल कर रहा है, तो एक हटी टाइप का है, स्टबर्न इंसान है, ठीक है। ऑब्स्टिनेट है, देखो, ठीक है, ऑब्स्टिनेट इंसान है। डेफिएंट स्टैंड है, स्टबर्न है, डिसओबीडियंट है। देखो ओबीडियंट इसलिए नहीं कि बार बार कॉल कर रहा है इसलिए ओबीडियंट नहीं है, ओबीडियंट का मतलब होता है आज्ञाकारी। डिसओबीडियंट का मतलब हो गया जो आज्ञाकारी नहीं है, हटी है, ठीक है। अवज्ञाकारी, जो अवज्ञा करता है किसी चीज़ की। स्टबर्न का मतलब जानिए, एक देखो, एक होता है बॉन्ड, एक होता है स्टब, मतलब जिद करके मतलब पैदा होना ठीक है। और एक होता है डेफी, अभी हमने क्या पढ़ा, डेफी के मारे एक DEFY होता है, उसे आप कहते हैं चुनौती। किसी को आप क्लैश ऑफ क्लैंस में उतार रहे हो या फिर कॉन्फ्लिक्शंस में उतार रहे हो, वहाँ पे डेफाई यूज़ हो जाएगा, लेकिन डेफिएंट यहाँ पर भी एक ही जैसा मीन आ रहा है कि आप उस चीज़ को नेगेट कर रहे हो, ठीक है, आज्ञा नहीं मान रहे हो। ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या हो गया, ऑब्स्टिनेट एक ऐसा वर्ड है, आप इस चीज़ को थोड़ा सा मतलब
दो चार बार पढ़ना तो आपको मन में मतलब ये एक तरीके से मगअप हो जाएगा, ठीक है। अब कॉम्प्लिएंट का मतलब हो गया, देखो कॉम्प्ली कॉम्प्ली मोस्ट ऑफ द टाइम आप कॉम्प्ली यूज़ करते हो किसी चीज़ की प्रशंसा करने के लिए, ठीक है। ऑबीडियंट का मतलब जानते हो, एग्रीएबल सबमिसिव जानते हो, ठीक है। अब जब आप सबको मिस करते हो तो सिंपल सी बात है, एक अच्छे इंसान हो आप, ठीक है। सबको मिस करने वाला एक अच्छा इंसान होता है। अब देखो गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट का मतलब होता है गवर्नमेंट, देखो गवर्नमेंट मतलब P2, ठीक है। गौर देखो एक ऐसा मैन है, मैन और गौर, ठीक है। गौर से जो मैन दिखता है, गौर से जो मैन दिखता है वो इंसान हमेशा भूखा रहता है। अब वो किसी भी चीज़ का भूखा हो वो पता नहीं, लेकिन हाँ जो मैन गौर से देखता है किसी चीज़ को तो इट मीन्स वहाँ पे एक लालच, मतलब लालच की उत्पत्ति होती है कि ऐसा दिखता है कि भाई साहब वो इंसान बहुत लालची किस्म का है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ग्लटन हो गया, फीस्टर हो गया, ट्रेंचर मैन हो गया, ओवर ईटर हो गया। ओवर ईटर मतलब देखो कोई भी चीज़ किसी चीज़ को ओवर ईट कर रही है। ओवर ईट मतलब अब नॉर्मल सा वर्ड है ये तो याद हो जाएगा। ओवर ईट करना मतलब किसी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खा लेना। अब ट्रेंचर मैन देख लो, मैन आ गया, ठीक है। अब मैन आ गया और ट्रेंचर, ठीक है। ट्रेंचर से आप क्या निकाल सकते हो, ट्रेन, ट्रेन पे चढ़ रहा है वो मैन, ट्रेन पे गया और चढ़ रहा है। चढ़ना मतलब जैसे गाय भैंस नहीं चढ़ती वैसे ही मैन भी चढ़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो चढ़ने से यहाँ पे आपको याद रखेगा गवर्नमेंट का मतलब हो गया खाने वाला, जो बहुत ज़्यादा ठूसना जिसे कहते हैं, नहीं ग्लटन, ग्लटन मतलब मरभूखा टाइप का उस, ठीक है। अब देखो एक फीस्ट हो गया, फीस्टर, ठीक है। फास्ट वास्ट तो करते ही है ना, ठीक है। और फास्टर को फीस्टर बना दो तो फीस्टर का मतलब क्या हो गया, सिंपल सी बात है, फीस्टर का मतलब ज़्यादा खाने वाला हो गया, फास्ट, फास्ट को फीस्ट बना दिया। ग्लटन मतलब मरभूखा इंसान जो बिल्कुल क्या करता है, पूरा खाने में टूट पड़ता है, ठीक है। अब आते हैं निबलर। निबलर का मतलब क्या होता है, ये जो निबलर वर्ड है ना, ये निबलर वर्ड, तो निबल निबल मतलब थोड़ा थोड़ा सा कुतर कुतर के खाना, बहुत कम कम मात्रा में करना। फुसी मतलब फुस हो गया, वह खा भी नहीं पा रहा ढंग से। फिर निका मतलब देखो एक निक्की नाम की लड़की थी, ठीक है। निक्की नाम की लड़की थी, वो बहुत कम खाती थी, ठीक है। वो बहुत कम खाती थी, वो बहुत कम खाती थी। अभी निबलर हो गया, ठीक है। निबल मतलब निब निब करके खाना, थोड़ा थोड़ा सा खाना, ठीक है। और फुसी, फुसी जो चीज़ है वैसे भी नेगेटिव सेंस दे रहा। फिर निकी, वहाँ पे आप जो निक्की नाम की लड़की थी, वैसे भी हमेशा याद रखना निक्की नाम जो निक हो जाती है ना, मतलब कहते हैं अब किसी का नाम सोफिया है तो सोफ़ी क्या, ओह माय गॉड, उस चीज़ को आपने क्या कर दिया, उस चीज़ को आपने कम कर दिया, ठीक है। आपने उसको एक शॉर्ट नेम दे दिया तो उसके कारण से वो खुद ही मतलब ऐसे ही खुश हो गई, ठीक है। तो वो चीज़ें हो गई कि वो थोड़ी चीज़ों में खुश हो जाते हैं, ठीक है। शॉर्ट नेम वाले निक नेम जब मिल जाता है तो। अब आते हैं डिबेटेंट में। तो डिबेटेंट देखो कैसे है, इसका मतलब एक तरीके का नाउन है ये, ठीक है। नवागंतुक या फिर पहली बार प्रस्तुति देने वाला, ठीक है। नो वाइस, न्यू फाइट, देखो न्यू फाइट अभी अभी आकर के ये फाइट कर रहा है। न्यू, न्यू मतलब एक नया लड़ाका है, फाइट न्यू, ठीक है। अब इनिशिएट का मतलब भी हो गया, अबे रुकी जा रुकी जा। अब जब एक इंसान के पास पावर नहीं होती ना, जब एक इंसान के पास पावर नहीं होती तो क्या करता है वो, रुक जा बोलता है, रुक जा मैं दोबारा से पावर लेकर आ रहा हूँ। तो दोबारा से जो वाली चीज़ हो जाती है वो नौ सिखिया हो जाती है, ठीक है। रुकी हो गया, रुक जा, इनिशिएट हो गया, नो वॉइस हो गया, ठीक है। नो वॉइस, वाइस वाइस मत करना क्योंकि अभी मैं नो सिखिया हूँ। अगर तुम वाइस ऐस करोगे, लड़ाई लड़ाई करोगे, फालतू पिट पिट जाऊंगा, इसलिए ये सारी की चीज़ें। अब तो देखो 5 पढ़ाई है मैंने, अब मेरे पास ज़्यादा वर्ड्स नहीं थे अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, सॉरी। तो आशा है आप लोग इतना याद करोगे। अब मैं कुछ दे देता हूँ नीचे तक के लिए, 6 7 आप इनका रिवीजन कर लेना, 8 9 और 10 तक, ठीक है। इतना रिवीजन कर लेना, आपके लिए अच्छा रहेगा ये, ठीक है। बाकी कल मैं इनका रिवीजन कराता हूँ, ओके। बस, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।